वो कौन से तरीके हैं जो हमें सफलता तक लेके जाते हैं, या फिर वो कौन से कारण हैं जो हमें असफलता तक लेके जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, हम किसी काम की स्टार्टिंग तो कर देते हैं लेकिन उस काम को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते, बीच में क्विट कर जाते हैं। दोस्तों, मैं विष्णु राघव और आज आपसे बात करने के लिए आया हूं विल पावर के ऊपर। क्योंकि विल पावर ही वो पावर है जिसे हम सुपर पावर के नाम से जानते हैं। एक यही पावर है जिसके द्वारा इंसान नॉर्मल से लेकर स्पेशल बन जाता है, ऑर्डिनरी से लेकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। एक वैज्ञानिक हुए स्टैनफोर्ड में, वॉल्टर मिशेल। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, कुछ बच्चों को एक रूम में रख दिया और उनके सामने उनकी पसंद की चीज़ें रखी और उनसे बोला, जो बच्चा इन्हें 5 घंटे बाद खाएगा उन्हें मैं डबल दूंगा। सपोज दैट अगर एक चॉकलेट है, अगर एक बच्चा उसे 5 घंटे बाद खाता है तो मैं उसे 2 चॉकलेट दूंगा। यही एक्सपेरिमेंट चलता रहा। जब बाहर निकले 90% बच्चों ने चॉकलेट खा ली थी, लेकिन 10% बच्चे वो बचे जिन्होंने चॉकलेट नहीं खाई थी, जिन्हें डबल चॉकलेट मिली। फिर ये एक्सपेरिमेंट लगातार चलता रहा और ये एक्सपेरिमेंट लगभग 40 साल के आसपास तक चला और बाद में पाया जिन लोगों ने चॉकलेट खाई थी वो आज अपनी लाइफ में उतने सक्सेसफुल नहीं हैं जितने कि वो जिन्होंने चॉकलेट नहीं खाई थी। अजीब सा लग सकता है कि बच्चों के ऊपर ऐसा एक्सपेरिमेंट करने से पूरी लाइफ से कैसे कनेक्ट कर दिया। देखो, ये कारण है हमारी विल पावर का, क्योंकि जिसके अंदर जितनी ज़्यादा विल पावर होगी वो उतना ही बड़ा सक्सेसफुल पर्सन होगा। क्योंकि विल पावर ही हमें सारी कुछ काम कराती है। आपने देखा होगा, हम किसी काम को कर रहे हैं लेकिन काम को करते करते आलस्य आता है और हम सो जाते हैं। विल पावर की कमी की वजह से हमें आलस आता है। विल पावर की वजह से ही हम किसी काम को स्टार्ट नहीं कर पाते। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि हम कैसे पहचाने कि हमारे अंदर विल पावर है या नहीं है। सीधा सा एक रास्ता है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे कि वो किसी काम को एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं लेकिन उसे अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते। आपने बहुत सारे लोग देखे भी हैं, गांधी जी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, अब्दुल कलाम जी, इतने सारे लोगों के अंदर विल पावर भरपूर मात्रा में थी और आज भी इन्हें इस वजह से याद किया जाता है क्योंकि जो काम स्टार्ट कर दिया वो ख़त्म होने पर ही इन्होंने चैन की सांस ली है। और आपने आज के भी लोग देखे होंगे जो किसी काम को स्टार्ट कर देते हैं, चैन की सांस तभी लेते हैं जब वो उस काम को ख़त्म कर देते हैं। ऐसे स्टूडेंट आपने देखे होंगे, जब तक उनका कोर्स ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वो आराम की नींद नहीं लेते। दोस्तों, खूबसूरत चीज़ ये है, हमारे सबके अंदर विल पावर है, ज़रूरत है तो उसे पहचानने की, सिर्फ और सिर्फ उसे पहचानने की। और खूबसूरत, इससे भी ज़्यादा खूबसूरत बात यह है, अगर किसी के अंदर थोड़ी सी कम है तो हम खुद ही इन चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हमारे सेल्फ कंट्रोल हमारे ऊपर होना चाहिए। हमारा अपने आप के ऊपर अपना कंट्रोल होना चाहिए, अपने माइंड पर अपना कंट्रोल होना चाहिए। जैसे सबसे पहले कुछ टेक्निक्स आपको मैं बता के जाऊँगा आज। इन्हें अपनी लाइफ में अपना कर, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप सारी विल पावर को अपनी मजबूत कर सकते हैं और सफलता तक जा सकते हैं। फर्स्ट आता है प्रॉमिस विद योरसेल्फ। अपने आप से वादा करना पड़ेगा हमें, क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले आप अपने आप से वादा कीजिए, मैं इस काम को तब तक करूंगा। आज तक क्या हो रहा था, हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आए, काम को छोड़ दिया, बात खत्म। सपोज दैट आपके माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आपको अपने आप से वादा करना है कि मैं दिन में 2 घंटे के लिए पॉजिटिव रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं पॉजिटिव रहूँगा। चाहे मैं बुक्स के थ्रू रहूँ, चाहे मैं वीडियोस के थ्रू रहूँ। जब आप ऐसा करेंगे और एक टास्क को पूरा करेंगे, मतलब है पूरा टास्क करने का, आपने मन पर नियंत्रण किया और 2 घंटे के लिए जब आप उस टास्क को पूरा कर देंगे, उस 2 घंटे के बीच का जो पीरियड होगा ना, आपका मन उसे आपको बार बार परेशान करेगा, नेगेटिव सोच। लेकिन आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है। इस तरीके से आप अपनी विल पावर को बढ़ा सकते हैं। सेकंड, चेंज द वे। आपने तरीका चेंज करना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम तरीका चेंज करते हैं तो पूरी अलर्टनेस के साथ, पूरी जागरूकता के साथ हम कामों को करते हैं। जैसे अगर आप एक काम करते हैं किसी गाड़ी के थ्रू, जैसे आप कहीं गाड़ी के थ्रू जाते हैं और आपको एकदम बाइक दे दी जाए तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा। वो आप सोचेंगे कि कैसे चलाऊं मैं इस बाइक को, क्योंकि आपको एकदम से ही तरीका चेंज करा दिया। आपका माइंड कंफ्यूज हो जाना है और जब माइंड कंफ्यूज होगा उसी में हमारी भलाई है।
तो बार बार माइंड कंफ्यूज करना है हमें किस तरीके से। अगर आप राइट हैंड से कॉम्ब करते हैं तो लेफ्ट हैंड से कीजिए, लेफ्ट हैंड से ब्रश करते हैं तो राइट हैंड से कीजिए, मतलब तरीके बदल देने हैं सिर्फ। आप इन छोटे छोटे से खेल को खेलकर अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत ज़िंदगी बना सकते हैं, विल पावर को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिफ्यूज़ थिंग्स। चीज़ों को नकारना सीखें, चीज़ों को मना करना सीखें, क्योंकि हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, मन ने कहा कि ये चॉकलेट खानी है तो खा ली। इसी वजह से वो जो एक्सपेरिमेंट था वो विफल उन लोगों के लिए हुआ जिन्होंने चॉकलेट खाई, और सफल उन लोगों के लिए हुआ जिन्होंने चॉकलेट नहीं खाई, क्योंकि वो लोग स्वास्थ्य में भी ठीक थे जिन्होंने नहीं खाई थी, और उनकी नौकरियां भी अच्छी थी, उनके बिजनेस अच्छे थे, और जिन्होंने खाई थी वो सब उनसे लो थे। तो दोस्तों हमें अपने साथ ये सारी चीज़ें करनी है। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उसे अपने पास रखना है, लेकिन उसका यूज़ नहीं करना है। अपने मन को मात देनी है हमें। जी हाँ, अपने मन को जिस दिन आप मात दे देंगे उस दिन आपसे बड़ा राजा कोई नहीं है। अपने आप पर कंट्रोल करना है, अपनी चीज़ों को अपने पास रखेंगे। जैसे चॉकलेट अगर आपको अच्छी लगती है, टॉफ़ी अगर आपको अच्छी लगती है, तो आपको प्रण लेना है, वादा करना है कि इतनी देर तक मैं खाऊंगा ही खाऊंगा नहीं, और कर दिया तो कर दिया, और जेब में रखिए खूब, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाएंगे नहीं। इस तरीके से आप धीरे धीरे किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं, मोबाइल बार बार यूज़ करते हैं, देखते हैं मेरा स्टेटस कितने लोगों ने देख लिया, वादा कर लो 5 घंटे के लिए मैं अपना मोबाइल छेड़ूंगा ही नहीं। और जब आप ये टास्क पूरा करेंगे तो आप पाएंगे कि आप में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट, क्रिएट ए रीज़न क्रिएट कीजिए, क्योंकि जब तक कोई बड़ा रीज़न, बड़ा कारण हमारी सफलता के पीछे या फिर हमारी काम के पीछे नहीं होगा, तब तक हम काम करेंगे ही नहीं। हर एक व्यक्ति रीज़न के लिए काम करता है, जब तक उसके पीछे रीज़न क्रिएट नहीं होता तब तक क्या काम, कुछ भी नहीं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी काम को तब स्टार्ट करते हैं जब उनके पीछे कोई रीज़न जुड़ जाता है। आप रीज़न जोड़ सकते हैं। किस तरीके का रीज़न? मैं अपनी क्लास में सबसे अव्वल बच्चा बनूंगा, सबसे स्मार्ट, सबसे पढ़ने लिखने में अच्छा बच्चा बनना चाहता हूँ, मैं अपने बिजनेस को आसमानों की बुलंदियों तक लेना चाहता हूँ। इतने बड़े रीज़न, जितना बड़ा रीज़न होगा उतना बड़ा आपका वर्क होगा, आपकी उतनी बड़ी सफलता होगी। तो रीज़न जोड़िए। नेक्स्ट, सेट ए डेडलाइन। अपनी डेडलाइन बनाइए, क्योंकि आपने ये चीज़ और देखी होगी, जब हमारी डेट शीट आ जाती है, हमारे स्टूडेंट्स की डेट शीट आ जाती है, तभी हम अपनी पढ़ाई को तेज़ रफ्तार कर देते हैं, अपनी पढ़ाई को तेज़ रफ्तार दे देते हैं। इसी कारण, किस कारण? इसी कारण से, क्योंकि डेडलाइन आ गई। हमारी डेडलाइन, डेट शीट काम करती है। तो डेट शीट, हमारी डेडलाइन आई और हमने एकदम पढ़ाई को बूस्ट कर दिया। कहाँ तो हम 2-2 घंटे पढ़ रहे थे, लेकिन अब 10-10 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे। तो ये पावर होती है डेडलाइन की। अगर आपको मैं ये बता दूं कि बैंक में 10 बजे नहीं पहुंचना, आपको कोई समय ना बताऊं, तो आप किस समय पहुंचेंगे? कोई भी चीज़ें पता नहीं है, और कितने बजे उठेंगे कुछ पता नहीं। लेकिन अगर आपको यही चीज़ बता दूं कि 10 बजे बैंक में पहुंचना ही पहुंचना है, चाहे कुछ हो जाए, तो आप 9 बजे उठेंगे, 8 बजे उठेंगे, 4 बजे उठेंगे, कितने बजे उठेंगे वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन 10 बजे आप पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। ये पावर होती है डेडलाइन की। दोस्तों नेक्स्ट आता है मेडिटेशन। मेडिटेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप आत्मचिंतन करते हैं, और जब आत्मचिंतन करते हैं आप अपने आप को सुधारते हैं, अपने माइंड पर काबू करने की कोशिश करते हैं। जब आपका माइंड आपकी मुट्ठी में होगा तब आप सब कुछ कर सकेंगे। किसी भी काम में हाथ डालेंगे वो काम आपका पूरा हो जाए, क्योंकि वहाँ पे फिर भटकाने वाली चीज़ नहीं। लोग बोलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपका अपने आप पर कंट्रोल है, आप पर लोगों की बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो दोस्तों ये हमारी सबसे पावरफुल थिंग्स थी हमारी विल पावर को एनहेंस करने के लिए। तो इन चीज़ों को धीरे धीरे अपनी लाइफ में लाइए, और ध्यान रखना ये सारी चीज़ें जब आप अपनी लाइफ में लाने की स्टार्टिंग करेंगे तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन प्रैक्टिस करनी है आपको, आत्मनियंत्रण पर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये सारे जो प्रैक्टिस है, ये सारे हमारे जो टूल्स थे वो सारे हमारे आत्मनियंत्रण के ऊपर थे। जितनी ज़्यादा आप अपने ऊपर प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को बेहतर पाएंगे। यही बात मैं आपसे करने के लिए आया था। आशा करता हूँ कि आप सुखी रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक।